यहाँ पर देखो आज जो स्टार्ट होने हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होने हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात आपको करना है कुल आवेश, पहली बात Q का मान और प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें दे क्या रखा भैया, जहाँ भी एम्पियर हो इसका मतलब उसने I का मान दे रखा है आपको 1.0 लिखो या फिर 1 लिख दो, बात एक ही है 1 एम्पियर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं भैया इस प्रकार से भी 1 एम्पियर। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट किसका वैल्यू है आपके पास, T की वैल्यू 1 मिनट, लेकिन इस मिनट को हम चेंज करते हैं सेकंड में। कितनी सेकंड होती है बेटा, 60 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। उसके बाद सही है, Q का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान हमें ज्ञात करना है, 2 चीज़ हमें ज्ञात करनी है, N इसके लिए और एक इसके लिए। अब मैंने आपको भैया 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। पहला लिखवाया था Q बराबर N इंटू E। ठीक है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, Q आपका आवेश है। उसके बाद आपका आता दूसरा Q बराबर I इंटू T। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब बताओ सबसे पहले हमें Q का मान निकालना है, I और T की वैल्यू दे रखी है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे भैया आपको दिया है, फिर लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं भैया, Q बराबर I इंटू T आपका होता है। Q बराबर I कितना है आपका 1 एम्पियर, T कितना है 60 सेकेंड, तो ये हो गया Q बराबर 60 सेकेंड नहीं बेटा कूलाम, क्योंकि मात्रक भी याद होनी चाहिए। ठीक, क्या लिखोगे कूलाम। पहले का आंसर आपका ये बन जाता। आई बात समझ में इतनी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो भैया हमें लगाना है फॉर्मूला, फिर लिखेंगे भैया नंबर 2 पर कि हम जानते हैं Q बराबर N इंटू E। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, हमें N का मान निकालना, तो N का मान निकालने के लिए E आपको यहाँ पर आना चाहिए, तो N बराबर हो जाता है Q अपॉन E। N बराबर Q अपॉन E। ठीक है, N बराबर Q का मान क्या है भैया आपका 60 है। अब E का मान देखो, E का मान आपका होता है, आप जानते भी हो, E बराबर 1.6 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपका 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब होगा क्या, ये आपका हो गया 60, इस प्रकार से 0 बढ़ाओ, क्या हो गया आपका 600, ये ऊपर जाएगी तो घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, बटे में क्या हो गया आपका 16। जब आप 600 को 16 से भाग दोगे तो यह आएगा आपका 37.5 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, अब जब भी आप इधर को 1 दशमलव आगे को बढ़ाते हो तो उधर भी एक घात में संख्या आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं। आई बात समझ में नहीं है, इस प्रकार से नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। ठीक है, देखो किसी विद्युत चालक में, सबसे पहले तो ये चीज़ याद होनी चाहिए किसका मान आपको दे रखा है। ठीक है, सुनो एक बार, किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, किसका मान है भैया, N का। कितना मान है, 3.75 गुणा 10 की पावर 20। आ रही बात समझ में भैया। उसके बाद प्रति मिनट, इसका मतलब 1 मिनट, जहाँ भी प्रति आए ना इसका मतलब 1 मिनट। T का मान क्या दे रखा, 1 मिनट, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है जहाँ भी मिनट आए उसको हम क्या कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 60 सेकंड की दर से बह रही है। इसमें चालक, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा I का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। ठीक है भैया, उसके बाद मुझे बताओ कैसे करेंगे, तुम्हें अच्छे से पता है। देखो हम जानते हैं कि अब हमें I का मान निकालना है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, Q बराबर I इंटू T।
और क्यू का मान निकालने के लिए हमें दो वैल्यू किसकी चाहिए, n इंटू ई। एन की हमारे पास है, ई की हमको याद है कितनी होता, क्यू बराबर लगाओ फॉर्मूला n इंटू ई। क्यू का मान कितना, अच्छा यहाँ से पहले किसकी वैल्यू निकालो, क्यू की निकालनी, ठीक बात है। कितने है भैया n का मान आपको बताना, 3.75 गुणा 10 की पावर गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के। अब ध्यान से देखना, पहले देखो इसका दशमलव हटाओ और यहाँ पर कितने जीरो, ठीक है, इसका दशमलव हटाओ कितने जीरो, अच्छा 1 मिनट, हाँ गलती होगी, सही है। उसके बाद अब करते क्या हैं 16 पंजे 80 का जीरो हासिल 8, 16 सत्ते 112 और 112 और 8 120, 20 का जीरो हासिल 12, ठीक है, इसको हटा दो, 12 हासिल है। 16 या 48, 48 और 12 कितने हो गए आपके 60, समझ में आई इतनी बात, बटे नीचे क्या हो गया आपका ये 1000, ठीक है, गुणा ऊपर की बात चेक करो, 10 की पावर 20 है, ठीक है, 10 की पावर 20 में से 19 खत्म हो गए तो कितने बचे, 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब क्या है आपका 10, सारी बात समझ में। 3 जीरो भैया यहाँ पे इसको काट दो, कट गए। आपका यहाँ से बचता क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यों बराबर, आ रही बात समझ में, 60 कुलाम आपका ये आ जाता है। लेकिन हमें कुलाम की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी, हमें निकालना किसी वैल्यू आई की। अब तुम्हें बताएं क्यों बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, क्यों बराबर, अब यहाँ पर देखो, अब आई की वैल्यू निकालनी, आई यहीं रहने दो, टी इसके नीचे लिया हो, तो आई बराबर क्या हो जाता है आपका क्यों अपॉन टी, ठीक है भैया, आई बराबर क्यों का मान कितना हमारे पास 60 और टी का मान क्या है 60 से 60 कट गया, आई बराबर क्या हो गया आपका 1 एम्पियर। आ रही बात समझ में नहीं, इसको कर लो आप नोट। यहां पर देखते हैं 1 कुलाम आवेश, तुम्हें अच्छे से पता है जिसके पीछे कुलाम लग रहा हो, तो 1 कुलाम यानी क्यू का मान आपको दे रखा है 1 कुलाम। आ रही बात समझ में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, ई का मान तुम्हें अच्छे से पता है, ई का मान कितना होता 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब बता दो भैया क्यों बराबर आपका क्या हुआ, क्यों बराबर होता आपका n इंटू ई, लेकिन हमें मान किसका निकालना n का, तो n को यहीं रखो, ई कहाँ पहुँच गया इसके नीचे, तो n बराबर क्यों अपॉन ई। आ रही बात समझ में, ठीक है, n बराबर क्यों कितना होता है आपका 1 है बटे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले करते क्या हैं हम, n बराबर ये आपका पहुँच गया 10 हो जाता है आपका, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 19 बटे 16, ठीक है, n बराबर, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 16 को 10 से भाग करो बस, और करना क्या 10 आपका यहाँ पर आ गया, 16 करो भाई, 16 करना, 16 नहीं जाने का, यहाँ पर लगाओ, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है। अब बताओ 16 छंग 96, कितना बच गया आपका 4, अब यहाँ पर लगाओ 0, ठीक है। अब लगाओ 16 दूनी 32, ठीक है, 8, और यहाँ पर आ गया 16 पंजे 80, ठीक है भाई। आपका जो बनना है ये बनना है 0.625 10 की पावर, ठीक है भाई। चलो भाई अब यहाँ पर आते हैं हम इस प्रकार से, आंसर आपका ये आ गया है 0. डबल लिख दी मैंने ये लाइन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था अगर ये दशमलव आगे को बढ़ेगा तो वहाँ संख्या बढ़ रही थी घट रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन अगर ये पीछे जाए तो अब बताओ अगर मुझे ये संख्या 6 और 2 के बीच में लानी हो तो यहाँ पर कितनी होगी भैया 18 होगी, तो ये आपका आंसर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, नोट करो।
अब यहाँ पर देख लो, अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता, मतलब जिससे भाग नहीं आती, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो कैसे अपने क्वेश्चन कर सकता। यहाँ समझ लो पहले, हमारा जो आ रहा था, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, ये जो आया आपका 10 गुणा, ये तो ऊपर जाएगा 19 हो गया, 10 की पावर 19, नीचे क्या था आपका 16। ठीक है भाई। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 16 को मैंने 2 जगह तोड़ लिया आपका, तो ये हो गया 10 गुणा 10 की पावर 19 बटे 4 चौक 16। बेटे 4 चौक क्यों बना, देखो हमें बनाना 0। अब देख लो, अगर मैं ऊपर नीचे 25 से गुणा करूँ, यहाँ पर भी 25 से और यहाँ पर भी 25 से, ठीक है, 25 चौका 100, कितने 0 बन गए आपके 2। फिर एक बार 25 से ऊपर, एक बार 25 से नीचे, 25 चौका 100, कितने 0 हो गए आपके नीचे 4, और 25 25 625 गुणा में है, और एक 0 ये है, तो एक 0 आपका ये आ गया 10 की पावर 19। ठीक है, और ये क्या आ गया नीचे 1 2 3 4 0 है, 4 0 का मतलब 4 संख्या आगे पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाता है पॉइंट इस प्रकार से। ठीक है, 10 की पावर 19, एक संख्या कम करनी है, इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपका 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? के तंतु में से 0.5 एम्पियर धारा किसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक है ना। 10 मिनट, टी का मान कितना है भैया आपका 10 मिनट। सबसे पहले इसको हम काय में चेंज करेंगे बेटा, सेकंड में, यानी 10 गुणा 60 सेकंड। इसका मतलब टी का मान क्या हो गया आपका 600 सेकंड। क्यू का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। क्यू बराबर आपका निकालना है, क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर हो गया आपका आई का मान कितना है 5। 1 मिनट 5 नहीं बेटे 0.5 होगा, चेक करो 0.5, और टी का मान क्या है आपका 600। दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, इस 0 से ये काट दो, तो क्यों बराबर हो गया 6 पंजे 300। बताओ मात्रक गुलाम, मात्रक नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, 300 गुलाम नोट करो। यहाँ पर देखो बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, किसका मान है बताओ, एन का मान कितना 10 की पावर 8। 10 की पावर माइनस के 4 सेकंड, किसका मान है टी का भैया 10 की पावर माइनस के 4। अब इसे बदलने की कोशिश ना करें, ऑलरेडी सेकंड में है। कितनी वैद्युत धारा, किसका मान आई का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, आपको दे रखा है ई का मान 1.10 की पावर माइनस के 19। कर सकते या नहीं कर सकते, कर सकते। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना क्या है भैया आपका होमवर्क, नोट करो। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखो मैंने बताया है ये आपका कुछ इस प्रकार से तार है, ये आपके प्रतिरोध है। ठीक है, जब लाइट एक ही तार के थ्रू सभी में जा रही हो, देखो यहाँ पर अगर मैंने इस प्रकार से धारा आई प्रवाहित करी तो R1 में भी ये जा रही है, R2 में भी ये जा रही है, R3 में ही और R4 में, तब इसका नाम होता, अच्छा तब इसका नाम होता बेटा श्रेणी क्रम। तब इसका नाम क्या होता है आपका श्रेणी क्रम। इसका नाम क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और इसका फॉर्मूले की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें होता R बराबर, देखो ऐसा है जैसे ये आपका ए है, ये बिंदु क्या है आपका ए है, और ये क्या है बिंदु बी, तो यहाँ पर लिखते हैं RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब जैसे अगर 5 होंगे तो आगे तक। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, जहाँ पर लाइट आपकी बट जाए। ठीक है, ये हुआ आपका, जैसे एक ये है आपका, एक ये है और एक आपका ऐसा मान लो। ठीक है, इसी प्रकार से एक इसके नीचे इस प्रकार से है भाई, एक आपका ये है और एक आपका ये है। इस प्रकार से लाइट जा रही है और फिर आपस में कहीं इस प्रकार से मिल जाती है। ऐसा मान लो कि यहाँ पर ए है बिंदु और यहाँ पर क्या है वी है। ठीक है, तब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम समांतर। ठीक है,
ये हो गया आपका R1 R2 3, ठीक है। इसको मान लो R4 R5 R5, ये 2 बार एक जो लिखा रहा, ठीक है। तब क्या करते हैं, अच्छा ये तो थोड़ा वैसा हो गया आपका, पहले ये सब श्रेणी में जोड़े जाएंगे, उसके बाद ये श्रेणी, फिर उसके बाद समांतर में, ठीक है। इसको नहीं बताता मैं, तुम्हें बताता हूँ, केवल 2 को बताता हूँ, ठीक है। ये साइड के काट देता हूँ अभी समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ये हैं आपके, ये जुड़े हुए हैं, इसको R1 मान लो, इसको R2, ठीक है। जब हम इसको करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ से लाइट डाली, तो लाइट एक तो आपकी यहाँ पर गई और एक यहाँ पर, यहाँ तक तो सेम थी ना, यहाँ बढ़ गई, तो इसमें अलग लाइट जा रही है और इसमें अलग, उसके बाद यहाँ पर आपकी सेम ही निकल जाएंगी। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, ये 1/RAB बराबर आ रही बात समझ में। ये आपका इस प्रकार से हो जाता है, नोट करो पहले इसको, उसके बाद बताते हैं। तो इसका नाम हो जाता है कौन सा भैया, समांतर क्रम, समांतर क्रम। देखो अब सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ से लाइट आई, ध्यान से देखना, उसके बाद यहाँ पर लाइट अलग जाती है और यहाँ पर लाइट अलग जाती है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया यहाँ पर जो लाइट आई है ये तो इन दोनों में जा रही है ना, इसमें जा रही है और इसमें जा रही है, इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में, अगर मैं इसको R1 कहूँ और इसको R2, तो ये दोनों काहे में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी बात करूँ तो ये आपस में कौन से में भैया, ये भी श्रेणी में, इधर देखो श्रेणी में है ना, तो R क्या हो गया आपका, R3 और R4। उसके बाद जब ये जुड़कर आपके एक बन जाएंगे तो ये कौन से क्रम में हो जाएंगे आपके, समांतर, इस प्रकार से। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम ये R1 या फिर 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये जो ऊपर वाले हैं, पहले ऊपर वालों को समेट के एक कर लो, ठीक है ना, मिला लो। तो आप कहोगे जब श्रेणी क्रम में है तो ये आपका हो जाएगा भैया R, देखो यहाँ पर R डैश कर लो, R डैश क्यों, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक डैश में मानो। तो ऊपर वाला जो आया आपका, ये आया आपका 1+1, या पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, R1 + R2, तो यहाँ आपका R डैश बराबर 1+1, तो R डैश बराबर आपको होता है 2 ओम, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो भैया पुनः 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, भाई श्रेणी क्यों, समांतर क्यों नहीं करा, तो अभी बताता हूँ मैं, जोड़ने पर। देखो समांतर तब तक नहीं लेगा जब तक ये मिलके एक ना हो जाए, आ रही बात समझ में, एक बनाना पड़ेगा ऐसे। तो इनका मिलके अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं इनकी बात करता हूँ, ऊपर वाला मिलके हमारा क्या बन गया, R डैश बनाना, इन दोनों मिला के, इसी प्रकार इन दोनों मिला के क्या अगर बना लेंगे हम R डबल डैश, हरी बात समझ में, मिलाओ। तो आपने कहा R डबल डैश बराबर R1 + ये हो गया आपका R डबल डैश बराबर क्या हो गया, 1+1। आपने कहा भैया R डबल डैश बराबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप कहोगे भैया ये R डैश की वैल्यू क्या है आपकी, 2 ओम, R डबल डैश की वैल्यू 2 ओम। हरी बात में ये समझाना चाह रहा हूँ तुमको। इसका नेक्स्ट रूप क्या बनाया मैंने, ये बन गया आपका, ये हो गया। अब ये दोनों कौन से क्रम में भैया, समांतर में। अब लिखेंगे R डैश व R डबल डैश, वहाँ पर लिखूँ क्या, देखो यहाँ पर करता हूँ, क्या यहाँ पर लिखोगे R डैश व R डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो भैया यहाँ पर अब देखो क्या इसके बाद और भी कुछ जुड़ेगा, नहीं भैया ये तो समांतर में है, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा AB। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/R AB बराबर 1/R डैश 1/R डबल डैश, R 1/R AB आपका आता है क्या, 1/2 1/2।
अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया दोनों के हर सेम है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आ गया, और ये 1 + 1 आपका आता है 1/RAB बराबर 2/2। इस प्रकार से कट गया आपका, तो RAB बराबर आपका आ गया 1 ओम। अच्छा भैया, लेकिन हमें तो RAB का मान चाहिए ना, तो इसको भैया कर लेते हैं उल्टा। जैसे ये है आपका, अब इसको उल्टा करो तब भी एक रहना, तो आपका रहता RAB बराबर 1 ओम। इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, या ऐसे लिख लो अतः क्या पूछा था, ठीक है, अतः बिंदु A व B का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या लिखोगे, 1 ओम होगा। नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो सबसे पहले करेंगे क्या, जिसकी समझ में नहीं आया वो इस बार समझ लो। सबसे पहले हम उसको हल करेंगे जो एक ही डोरी से लंबा जुड़ा हुआ है, ये ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तुम देखो भैया 1 2 3 ये जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो। आई बात समझ में? इन्हें जोड़कर हम एक बनाएंगे, फिर ऊपर नीचे वाले जहाँ एक हो जाएंगे ना, उसे कर लेंगे क्या, समांतर क्रम में। आ रही बात समझ में इतनी? लिखेंगे भैया 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब बताओ मैं क्या लिखूं, R डैश लिख दूं क्या भैया, R डैश। क्या लिखोगे, R1 + R2 R डैश बराबर 1 + 2 + 3 R डैश बराबर क्या है आपका, देखो 3 2 5 1 6 ओम आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर समझो भैया, हमने क्या करा, ये आपका हुआ इस प्रकार से, ठीक भैया, ये आपका इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया और ये आपका इस प्रकार से आ गया। अब डायग्राम कुछ हमारा इस प्रकार से बना कि ऊपर क्या है हमारा 3 ओम, अब ये मिलकर सब क्या आ गया आपका 6 ओम। अब बताओ कौन से उसमें है, तुम कहोगे कौन से, समांतर में। ठीक है, श्रेणी में कब होते हैं, जब एक ही डोरी से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ये किस में भैया आपका समांतर में। तो लिख दो भैया कि 3 ओम व 6 ओम लिख दो, या R डैश ओम, ठीक है, को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ो भैया 1/, अब देखो इसके बाद और कोई थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो A भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसके बाद भी जोड़ना होता तो R डबल डैश कर लेते। ठीक है ना, A भी बराबर 1/R1 + 1/R डैश। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? या फिर चलो छोड़ो, आ रही बात समझ में इतनी तुम्हारी नहीं, ये हो जाता आपका RAB बराबर 1/3 1/6। उसके बाद करते क्या है, 1/RAB बराबर, देखो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो इसकी गुणा जब हम करते 6 × 6 3 × 3 3 6 18, 6 × 6 3 × 3 और 6 18, ये आपका हो गया RAB बराबर 9/18। ठीक है, तो 1/RAB बराबर 1/2। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं है, इसको उल्टा करो तो इसको भी क्या करो, उल्टा, इसको उल्टा करो तो RAB ऊपर आ गया आपका 2/1, एक को लिखो, तो ये यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से आंसर। नोट करो, यहाँ पर देख ले, तुमने वीडियो लंका लगवा दी। नंबर 8 क्या है भैया, सेम प्रोसेस ऐसा ही है, इसको पहले श्रेणी क्रम में, फिर आपस में क्या कर लोगे, समांतर क्रम में। ठीक है ना, होमवर्क नोट करो पहले जल्दी इसको। ठीक है, करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की भी हमें यहाँ पर गणना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे, जब हम इधर आए, उसके बाद इधर आए, फिर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर लाइट 2 जगह आपकी बट गई। ठीक है, इसका मतलब जहाँ बटी ये दोनों कौन से क्रम में,
समांतर क्रम में है। और भैया इधर को गए और ये इसके कौन से क्रम में? नहीं आई बात समझ में? अब देखो कैसा श्रेणी में। अब अगर मैं इसको तोड़कर बनाऊं, ठीक, अगर मैं इसको इस प्रकार से तोड़ दूँ, देखो ये वाली मैंने तार इस प्रकार से खींचा तो ये आपका इस प्रकार से होगा, समझना बात को, ठीक है। होगा इस प्रकार से आपका, ये आपका 2 और ये क्या है आपका 2। उसके बाद ये पिन हटाई और इधर इसको सीधा कर दिया तार को, तो ये जब सीधा होगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ये आपका क्या है 4 ओम, ठीक है। आ रही बात समझ में? ऐसा होगा या नहीं होगा? अब जैसे मैंने लाइट यहाँ पर भेजी, तुमको भी ये समांतर क्रम, पहले इसको जोड़ लो, ठीक है। तो पहले इसको ठीक करते हैं। क्या लिखोगे? हम लिखते हैं 2 ओम व 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो आप कहोगे भाई पहले इसको समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ो, क्या फॉर्मूला होता है? 1/r डैश बराबर 1/r1 1/r डैश बराबर 1/1 2 प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो चाहे डायरेक्ट कर लो भाई, ये आधा और ये आधा, आधा आधा क्या होता है? 1, ऐसा कर लो, या फिर दोनों घर सेम है इस प्रकार से करो, अब भी एक ही आएगा, ठीक है। तो 1/r डैश बराबर 2/2, 2 से 2 आपका कट गया, तो 1/r डैश बराबर 1, और भैया इसको उल्टा करो तो r डैश बराबर क्या हो गया आपका 1 ओम, ठीक है। तीसरा डायग्राम समझो, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मिला के एक और प्रतिरोध आपका केवल एक बना, ये इस प्रकार से। ये क्या है आपका 4 ओम, और इसका रिजल्ट क्या है आपका 1 ओम। अब बताओ ये कौन से क्रम में है? दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब लिख दो भैया, क्या लिखोगे? 1 ओम व 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने, बेटे आगे देखो, जोड़ने पर क्या लिखोगे? अब देखो फाइनल रिजल्ट आ गया अब तो ए बी, अच्छा ए बी लिखो या तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। जोड़ने पर तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भैया आपका? R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर 1 प्लस 4, R बराबर क्या आ गया आपका 5 ओम। आपका फाइनल रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब भैया सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान निकालना, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम क्या, कितने वोल्ट की आपकी कितने वोल्ट की बैटरी लग रही है? 10 वोल्ट की। इसका मतलब V का मान क्या दे रखा है आपको? 10 दे रखा है। अच्छा, पूरे परिपथ में आपका प्रतिरोध कितना निकल गया है आपका? 5 ओम निकल गया है। ये क्या हो गया आपका? वोल्ट हो गया। I हमें निकालना है, ठीक है। अब तुम अच्छे से जानते हो भैया ओम के नियम से फॉर्मूला हमारा I का क्या था? I बराबर आपका था V/R। कहाँ से भैया? ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता था भैया? I बराबर V की वैल्यू क्या है बोलो? आपने बोला भैया 10, R का मान क्या है? क्या आया आपका? I बराबर 2 या 2 एम्पियर? 2 एम्पियर आप हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। अब यहाँ पर देखते हैं ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। देखो सबसे पहले करते क्या, मुझे बताओ। अच्छा, इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ लो? समांतर क्रम में, ठीक है। लिख दो भैया, पहले ऑप्शन को हम हल करने जा रहे हैं। 2 ओम व 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r डैश बराबर 1/r1 1/r डैश बराबर भाई 1/2, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। r डैश की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी 1, ठीक है।
आ रही बात समझ में? उसके बाद अब तुम कहोगे कि भैया अगर मैं लाइन की बात करूँ, ये तो नोट कर रखा ना, आप कहोगे इस टाइम पे जो बना आपका, इस टाइम पे इन दोनों को सोल्व करके क्या बन गया आपका 1 ओम यहाँ पे। और जब मैं इसको इस प्रकार से सीधा करूँगा तो ये या फिर ऐसा समझ लो, इधर से लाइट जाएगी तो इसमें भी जाएगी, इसमें इन दोनों में जाएगी, तो ये सभी कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो लिख दो भैया 3 ओम, 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम R-AB, क्योंकि सभी का निकलना ना एक बार, अब कोई बच थोड़ी ना रहा है। तो R1 + R2 + R3, ये हो गया RAB बराबर 3 + 1 + 1, तो RAB बराबर क्या हो गया आपका 5 ओम। तो ये तो भैया पहले वाले का हुआ आंसर। तो 6 नंबर में आता है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये आया आपका 2 में ये, 2 में ये और 2 में ये, 6 नंबर में आता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम के पहले वाला बना दूं भैया, ठीक, समझ में तो आया ना? अब यहाँ पर समझो, ये 2 ओम था और ये भी आपका 2 ओम था। अब उसके बाद परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा, यानी I का मान पूछ रहा। पहले ये बताओ R का मान कितना आया टोटल? 5 ओम आ गया यहाँ पे। V का मान कितना आया आपका? 6 वोल्ट आ गया आपका। उसके बाद धारा आपको निकालनी है, ठीक है। तो धारा देखो I बराबर V/R, ठीक है। V का मान कितना आया आपका? 6 और R का मान 5, ठीक है। तो आप जब भाग करोगे तो 1.2 एम्पियर आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 2 एम्पियर आपका ये 1.2 एम्पियर आपका ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर देख लो, अब क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है? तीसरे में 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, कौन से ओम के? 3। इसका मतलब R का मान 5 नहीं रखना, अब क्या रखना है? 3, क्योंकि उन्हें 3 दे रखा है 3 ओम के प्रतिरोध के लिए, ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, R। अच्छा, I का मान कितना है आपका? 1.2 एम्पियर, ठीक है। और क्या निकालना? 3 प्रतिरोध के लिए विभवांतर, V का मान निकालना। V बराबर क्या होता है आपका? I × R। V बराबर I कितना है तुम्हारा? 1.2 है, ठीक है, और 3, ठीक है, 12 या 36, यानी 3.6 वोल्ट। चेक करो ये आंसर सही है ना? अब बात बताओ, समझ में आया सब? कर सकते? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।